नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर भेंट हो गई, मुलाकात हो गई। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। तो आइए आज बात करूँ मैं तुला लग्न में गुरु की। तुला लग्न में गुरु क्या परिणाम देता है, कैसे फल देता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ज़्यादातर ये अच्छे परिणाम नहीं देता है, लेकिन ये सदैव जरूरी नहीं। कब अच्छे देगा कब खराब देगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और कब बहुत खराब देगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं तुला लग्न में गुरु की। गुरु मैंने ऊपर ही लिखा है, 7 नंबर लिखा है, तुला लिखा और लग्न लिखा है, तो इसका मतलब तुला लग्न की बात कर रहा हूँ। तो तुला लग्न में गुरु कहाँ कहाँ का स्वामी होता है पहले आप वो समझ लीजिए। तीसरे 9वीं राशि होती है गुरु की, 2 राशियाँ 9वीं और 12वीं। तो माफ कीजिएगा, तीसरे स्थान में 9वीं राशि आती है और छठे स्थान में 12वीं। तो ये दोनों रोग कारक। और गुरु तीसरे स्थान पे पराक्रम का भी विषय होता है, तो गुरु कोई पराक्रम नहीं करता है। गुरु की दृष्टियां और गुरु का ज्ञान वो ही अमृत होता है। मगर ये तो दो गलत स्थानों के स्वामी हो गया। और ऊपर से तुला लगने वाले बहुत ज्ञान में इंटरेस्ट रखते नहीं, ज़्यादातर शौक आराम भौतिक चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, आध्यात्मिक ना के बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, किसी भी लग्न में कोई भी आदमी एकदम ऐसा नहीं पाया जाएगा, ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं होती। उसके कारण दूसरे ग्रह होते हैं, शनि भी देखा जाता है, फिर आपका लग्न शुक्र भी देखा जाएगा, फिर गुरु भी देखा जाएगा। लेकिन साधारणता मूलतः जो मैं बता रहा हूँ आपको बात, वो ये है कि इसमें अच्छे परिणाम नहीं देता है। कौन? गुरु। तो कब देगा अच्छे, आइए बताते हैं। तो ये खराब स्थानों पर चला जाए, मतलब यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, 8वीं बैठ जाए, 12वीं, तो इन स्थानों पे जाके खराब नहीं देगा। लेकिन पूरी तरह आप मानिए मत कि खराब नहीं देगा, ऐसा नहीं। उसमें भी आपके लग्न में योग कारक होता है। ये कौन? गुरु, सॉरी शनि। शनि आपके लग्न में चौथे, और लिखा नहीं मैंने, मैं समझा रहा हूँ ना आपको, बता रहा हूँ। शनि आपके लग्न में चौथे और 5वें स्थान का स्वामी होकर योग कारक हो जाता है। वो सब तो सही, मगर उसके बावजूद भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि शनि की दृष्टि इस पे ना पड़े, वरना एक तो एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, क्या हो जाएगा? एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कहीं भी पड़ जाएगी। तो ये दो गलत रोग स्थानों का स्वामी है। और कहीं मंगल ने भी देख लिया किसको, आपके लग्न को या गुरु को ही, तो भी विस्फोटक स्थिति है। तो गुरु आपके कुंडली में मूलतः रोग कारक होता है। अभी धन कारक कब हो जाता है? धन कारक तभी होता है जब ये यहाँ बैठ जाए। कहाँ? छठे, 8वें, 12वें भी गया तो बुरा तो नहीं करेगा, लेकिन अच्छा नहीं करेगा, वहाँ पे जाके कुछ विशेष अच्छा नहीं करेगा। केंद्र में बैठेगा तो उन घरों को थोड़ा खराब करेगा, उन घरों से जो स्थितियाँ पैदा होंगी उसका थोड़ा नुकसान करेगा। तो कुल लेके कि गुरु आपके लग्न में अच्छे परिणाम नहीं देता है, ज़्यादातर ये नुकसान ही पहुंचाता है। और मैं तो लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ये शनि की दृष्टि में ना ही आए तो अच्छा है, वरना और ये स्थितियों को दूभर करता है। आदमी को लंबी बीमारी, लंबी समस्याएं, लंबी परेशानियां दे देता है। कारण क्या है कि ये किसी भी कुंडली में एक चीज का कारक तो है, ऑक्सीजन का, प्राणवायु का, चेतना का, ज्ञान का। वो किसी भी कुंडली में खराब फल दे, स्थानों को स्वामी हो कोई ग्रह या कुछ ग्रह की चीजों का कारक है, तो निश्चित रूप से कारक है। खराब फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं, उनके कारक होते हैं। तो गुरु भी इन चीजों का है, मगर दो रोग स्थानों को स्वामी हो। गुरु
तीसरे स्थान का स्वामी होना भी अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा जैसे कि गुरु का कोई पराक्रम नहीं होता, गुरु का विवेक, ज्ञान और आशीर्वाद और मतलब आत्मचिंतन वाला ग्रह ही है। और सबसे बड़ी प्राण वायु का ग्रह है। आपके आत्मा, आपके शरीर में चेतना को भी निश्चित करता है। चेतना के लिए और भी ग्रह लगते हैं, ये गुरु लेकिन उसमें विशेष है, उसको सपोर्ट करता है आपकी आत्मा को। तो जब शनि से दूषित हो जाता है, जबकि शनि आपकी कुंडली में योग कारक होता है, तो ये अच्छे परिणाम नहीं देता है, दृष्ट नहीं होना चाहिए। अब बैठ गया तो गुरु के साथ, तो जब गुरु के साथ बैठ जाएगा तो इतने बुरे फल नहीं देगा। कौन? गुरु। तब विषय बदल जाए। एक देख रहा है किसी को, जैसे कि आप किसी के ऊपर आंख पे टार्च की रोशनी मारिए तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, ऐसा कोई लेजर मारिए तो वो परेशानी में। मगर आप कमरे में प्रकाश है, दोनों एक साथ बैठ गए, संगति में आ गए, तो बैठ गए तो बुरे परिणाम नहीं देगा। गुरु और शनि एक साथ बैठ गए तो खराब फल नहीं देंगे। तब थोड़ा अवश्य रोगों का स्थितियों को ठीक करेंगे। और बस थोड़ा यहाँ छठे नहीं बैठना चाहिए। छठे बैठ जाएंगे तो थोड़ा यहाँ भी रोगों को बढ़ावा देंगे, 8 में भी देंगे, लेकिन 8 में आयु भी बढ़ा देंगे, ये भी पक्की बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने मोटे शब्दों में क्या कहा कि गुरु अच्छे परिणाम नहीं देता है, बस इस पर शनि की भी दृष्टि ना पड़े, ना मंगल की। मंगल भी इसमें अच्छे परिणाम नहीं देता, मारक होता है। तो एक आयु तक कई बार कष्ट दे जाता है, और जब आयु पूरी हो जाती है तो उसकी दशा वगैरह चलेगी तो फिर वो बीमारी ही देगा। जवानी में तो एक बार निकल जाता है। तो कहने मतलब जिसको बहुत अच्छा ग्रह बोला जाता है, ग्रहों में श्रेष्ठ ग्रह है, मगर तुला लगन में गुरु अच्छे परिणाम दे, स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष रूप से, धन की दृष्टि से गड़बड़ नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष रूप से बहुत अच्छे फल नहीं देता है। तो गुरु की अंतर्दशा है, दशा चले, उसमें लोगों को सावधान, तुला लग्न वालों को अवश्य रहना चाहिए। हो सकता है आपको धन वगैरह दे रहे हैं, आप बड़े प्रसन्न खुश हैं, लेकिन आप सेहत का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अचानक कुछ परेशानी कर सकता है। अब वो किस स्थान से कहाँ किसकी और बाकी ग्रह बैठे हैं दृष्टि, वो देखना पड़ता है। ओवरऑल मैंने गुरु की बात की तो उसकी मैंने समस्या को समझा दी। कुछ लोगों को ज़्यादा कटु लगेगा तो मेरी गलती नहीं है, जब समय आएगा तो आप आजमा लेंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सत्यता बता रहा हूँ। बाकी वीडियो तो खुशहाली की बनाता हूँ ज़्यादातर, ये भी खुशहाली का है। मैंने कुछ विशेष स्थिति परिस्थिति बताई, गुरु के साथ शनि बैठा है ठीक है, लेकिन कहीं गुरु अकेला बैठा है, उसमें दृष्टि शनि की आपके योग कारक ग्रह की ना पड़े तो बेहतर। शुक्र की बढ़ेगी, लग्नेश की साथ में बैठे बढ़िया, तो और स्थितियों में ठीक रहता है। लेकिन मुख्यतः ओवरऑल क्या मैंने कहा, तीसरे और छठे का स्वामी, दो गलत स्थानों का स्वामी, एक ग्रह जो शुभ होता है उसे नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, कोमल बच्चे को धूप में या धुएं में नहीं डाला जाता, उसे स्वस्थ जगह चाहिए होती। तो ये भी गुरु भी स्वस्थ ग्रह, ज़्यादातर लोगों स्वास्थ्य देता है मगर वो खुद दूषित हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो अर्थ समझ लीजिए। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जी लो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आए मिलते हैं, नमस्कार।